हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट स्टूडेंट एकेडमी हिंदी। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये 10th क्लास का एक टॉपिक है। हम पूरी 10th क्लास का साइंस और मैथ 2 या 3 महीने में कंप्लीट करने वाली है, तो जुड़ी रहिए। हम पहले पूरे टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू कर देंगे। तो लगभग एग्जाम से पहले हम 7-8 महीने हमारे हाथ में होगा जब हम रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ी रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शन को समझेंगे जो हमारे डेली लाइफ में होता रहता है। जैसे कि हम अगर मिल्क को खुले में छोड़ दें इन समर, तो क्या होगा? ये दही या पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो। जो आयरन होता है, लोहा जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर रस्ट आता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। हमें हम जो खाना पकाते हैं, फूड कुकिंग करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये सारा का सारा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। तो ध्यान से मैं जब पढ़ा रहा हूं, आप उसी टाइम अपना नोट बना लीजिए। नोट कोई सुंदर होना नहीं चाहिए, अपने को समझ आना चाहिए, बस उतना काफी है। हो गया? समझे कि नहीं? कुछ केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? देखो, हम अगर मैग्नीशियम के कुछ पत्ते लेंगे, उसके साथ ऑक्सीजन मिलाकर हम अगर उसको जलाएंगे, तो एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्साइड बनेगा। देखो, मैग्नीशियम एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है। दोनों मिलके एक अलग चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों ही, मैग्नीशियम का कैरेक्टर अलग है, ऑक्सीजन का कैरेक्टर अलग है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी कैरेक्टर अलग है। तो हम जब केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो उस टाइम क्या क्या हो सकता है? केमिकल चेंजेस कुछ होगा, तो वो क्या क्या है? चेंज इन स्टेट। क्या होगा? चेंज इन स्टेट में बोलूंगा, सारा का सारा पहले लिख लो, फिर बोलूंगा उसका एग्जांपल देके। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और क्या? चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले हम समझेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? देखो, आइस है, आइस को हम अगर टेम्परेचर देंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टेट उसका चेंज हो गया। चेंज इन कलर किस में होगा? चेंज इन कलर क्या होता है? देखो, जब हम CaCO2 CaCO3 को CaCO3 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाएंगे, तो वो जो चूना होता है, उसको हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वो एक व्हाइट सा, दूधिया सा कलर देगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस किस में होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये देखो, हम अगर जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाएंगे, तो फॉर्म होगा ZnCl प्लस H2, जो बबल्स के फॉर्म में उस रिएक्शन में फॉर्म होगा। चेंज इन टेम्परेचर किस में होगा? देखो, हम अगर मीथेन लेंगे, तो उसके साथ हम ऑक्सीजन डाल के उसको जलाएंगे, तो एक बड़ा अमाउंट में टेम्परेचर निकलेगा। तो अलग अलग चीज में अलग अलग चीजें होते रहते हैं, तो एक साथ ये चारों ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते। अलग अलग चीजों में ये अलग अलग चीजें होते रहते हैं। समझ में आया या नहीं? अच्छा, केमिकल रिएक्शन क्या है? देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, देखो, वो एग्जांपल क्या था? Mg को
हम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो MgO फॉर्म होगा। ये एक एग्जांपल था, ठीक है कि नहीं? तो देखो Mg, ये अगर हम A को पकड़ेंगे, B ये इसको पकड़ेंगे तो AB यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये A अलग है, B अलग है और एक नया चीज फॉर्म करवा रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? देखो, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन है? Mg है। रिएक्टेंट कौन है? Mg है। और कौन है? ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट कौन है? MgO है। जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट में रहेगा और जो प्रोडक्ट है वो राइट में रहेगा। जो रिएक्टेंट मिलके मिलके और एक चीजों को फॉर्म करते हैं तो उनके बीच एक प्लस का साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, ठीक है? जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जहां जिस तरफ फॉर्म हो रहा है तो उस तरफ हम आरो कर देंगे, ठीक है? इतना समझ में आया? ये है केमिकल इक्वेशन, जो लिखने का इसका तरीका होता है। समझ में आया? समझ में आया तो एक लाइक कर दो। हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्यों करेंगे? देखो, हम बैलेंस करना सीखेंगे। अच्छा, A प्लस B2 गिव्स AB। तुम देखो, हमारे एक लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मतलब कुछ भी कर लो, मास हमेशा कंजर्व होके रहेगा। अगर इसका अमाउंट 1 है, इसका अमाउंट 2 है, तो मिलके कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका 1 प्लस इसका 1 कितना आ रहा है? 2, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ करेंगे जिसके कारण ये A और B दोनों का मास मिलके ये C कन्वर्ट हो जाए। इसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। हम एक चीजों को बैलेंस करके देखेंगे। किसको? लिखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड। हम अगर उसको मिलाते हैं तो हम जिंक सल्फेट पाएंगे, उसके साथ हाइड्रोजन पाएंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे सिंबलाइज करके, जिंक प्लस H2SO4। यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2, ये हो गया उसका सिंबल। हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बहुत सारे लोगों की बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका बोल रहा हूं उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सीख लो, वो बहुत आसान तरीका है। हम पहले सारे चीजों को ले लेंगे। देखो, जो जो चीजें जहां जहां पे है, ये जो SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है, तो हम इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। देखो, Zn है, यहाँ पे Zn है, H2 है, यहाँ पे भी H2 है, SO4 है, SO4 है। हम लेफ्ट में देखेंगे, राइट में देखेंगे। देखो, Zn यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है? 1 ही है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। H2 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तुम ये मत देखो कि ये उसके साथ नहीं है, लेकिन एक ही है। यहाँ पे H2 1 है, वहां पे H2 1 है और SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है? तो ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। हम अगर कोई बैलेंस ना हुआ हो तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? इसी तरह बैलेंस करेंगे। और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखो, Fe plus H2O gives rise to Fe3O4 plus H2, ठीक है? हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, Fe H
ओ, क्योंकि देखो यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ पे अलग चीज है। ओ यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4, तो सब एक एक करके लिख लेंगे। ओके, ध्यान से देखो, एल साइड, ये है एल साइड लेफ्ट साइड, यहाँ पे आर साइड। तो एफ एफ ही कितना है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना 3 है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट के साइड ये है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है, तो कैसे हम 3 ला सकते हैं। तो इसके साथ हम 3 अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 आएगा लेफ्ट साइड में। तो हम क्या करेंगे, इसको कलर चेंज करके हम दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट पे जाएंगे, एच, एच यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कुछ करने की जरूरत नहीं, हम बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़े तभी करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे ओ, यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 4 है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, जिसके कारण ये 4 जो बना है यहाँ पे फुलफिल हो जाए, तो हम सीधी बात यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो तो मैनेजेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एच है, एच यहाँ पे 2 है इंटू 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है कि नहीं, तो हम यहाँ पे और एक 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके कारण ये मैनेज हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखो, पूरी इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, 3Fe plus 4H2O gives rise to Fe3O4 plus 4H2, 4H2 ये है हमारा 4H2। समझ में आया, बहुत आसान चीज है, और आपको एक दो बार लिख लोगे बहुत सारे इक्वेशन तो आपका हो जाएगा। हम अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले टाइप में जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, देखो, दो चीज मिलाएंगे, दो चीज मिला के हम एक प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ मिलाएंगे हम वाटर, तो हम क्या, हमें क्या मिलेगा, CaOH होल ट्वाइस। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप क्या लिख सकते हो, when we add two or more things but we get one thing as product is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका एग्जाम्पल ये दे दोगे, ठीक है कि नहीं। और कुछ एग्जाम्पल दे देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कि कार्बन, उसके साथ ऑक्सीजन हम मिलाएंगे CO2, और क्या H2 प्लस O2 H2O, ठीक है। इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस, जो भी चीज है बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और क्या है, हम अगर मीथेन को, ये है मीथेन, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस वाटर। सारे चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसके बाद हम समझेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डी कंपोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट, हम उससे पहले जो कॉम्बिनेशन देखे उसमें क्या लिखा था कि दो चीज मिलके बस, और दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, वन रिएक्टेंट
डीकम्पोज होके दो प्रोडक्ट, दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट देंगे। उसका एग्जाम्पल क्या है? 2FeSO4, जहां पे हम उसको हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO प्लस SO3। ये एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमें यहाँ 2 से 3 प्रोडक्ट मिला, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम क्या लिखेंगे? देखो, whenever one reactant decompose and gives 2 or more product is known as decomposition reaction। हम और एक एग्जांपल ले लेंगे, सारा का सारा आप नोट डाउन करते रहिए। CaCO3, हम अगर इसको हीट देंगे तो होगा CaO प्लस CO2। ठीक है, और एक है 2PbNO3 होल ट्वाइस, हम अगर इसको हीट देंगे 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है, समझ में आया? और कुछ एग्जांपल है जैसे कि HgCl, HgBr, जिसको हम सनलाइट देते ही ये टूट जाता है। उससे पहले हम क्या देते थे? हम देते थे हीट। यहाँ पे सनलाइट देने से ये Ag प्लस Cl, Ag प्लस Br इससे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।